लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय उमापति महादेव की जय। जय पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री कृष्ण कन्हैया जय। जय श्री राम भाइयों बहनों और जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों। आज के इस रामचरित मंथन के साप्ताहिक शनिवार के कार्यक्रम में आपका स्वागत। तो आज हमारे बीच परम आदरणीय डॉक्टर तन्मय चक्रवर्ती जी हैं। वो भगवत गीता पर परम कल्याणकारी सर्वोत्तम औषधि गीता पर आज चर्चा करेंगे और उसे ज्ञान में देंगे। तन्मय जी का सुनने का हमें कई बार यहाँ पे मौका मिला है। आप सब मैं समझता हूँ उनसे परिचित हैं, पर एक थोड़ा लौकिक परिचय दे दूँ। यहीं ह्यूस्टन में रहते हैं और इनका बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर और बहुत कुछ मैंने व्यक्तिगत रूप से इनसे सीखा है और नित्य सीखता हूँ। अभी कल मेरे मन में शंका हुई कि भगवत गीता तो महाभारत का हिस्सा है, पर महाभारत में है कहाँ? महाभारत 1 लाख से ज्यादा श्लोक है, गीता में तो 700 है, कहाँ ढूंढे उसको? तो पता लगा गूगल को पहले पकड़ते हैं हम। तो गूगल ये तो पता लग गया कि भीष्म पर्व में, अब भीष्म पर्व में कहाँ है? तो गूगल पर भिन्न 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 आंसर आ रहे हैं। तो मैं इनकी शरण में गया, फिर उन्होंने तो मुझे पूरा भीष्म पर्व भी भेज दिया और बता दिया कहाँ पर है। सो थैंक यू सो मच तन्मय प्रभु फॉर दैट काइंड ऑफ हेल्प। वी ऑलवेज काउंट ऑन यू। तो उनको हम कई बार पहले सुन चुके हैं। यहाँ पे बढ़िया मठ, बड़ा सुंदर मंदिर है ह्यूस्टन के अंदर। और अब चूंकि हम थोड़ा सा शिफ्ट हो गए, हमने घर शिफ्ट कर लिया, तो अब थोड़ा दूर हो गया, तो हमारे जाना इतना नहीं होता। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण लला विराजमान है, रामचंद्र प्रभु विराजमान है। और दर्शन आप जाएंगे तो बड़ा बड़ा आनंद आएगा। तो ह्यूस्टन का भी आए तो अवश्य जाए। और बड़ा आध्यात्मिक कार्य और बड़े निष्ठा से सब सेवा करते हैं। दिस इज I'm sorry to say it's kind of unusual in the temples, you know. और कई जगहों पे तो we see politics and all sorts of things, which I haven't seen here, and for which we are really grateful. So, without taking much time, I most respectfully invite आदरणीय तन्मय प्रभु और हमें गीता के बारे में बताएं। I want to give you a little background. तन्मय प्रभु, probably maybe you know it. Last Gita Jayanti in December, we have a little discussion on Bhagavad Gita. Maybe I shared that with you. और तब कुछ ऐसा मन में भाव आया that we want to learn Bhagavad Gita. So before we learn Bhagavad Gita, let's just try to get some overview of it. So every month we have one talk on Bhagavad Gita. Vishnu Prabhu came, I think, a couple months earlier. Next month also he'll be coming. So get just feel for what Bhagavad Gita is all about. So we are kind of, it's more like an appreciation of Bhagavad Gita, and then we can formally start a class on Bhagavad Gita. Our goal is to start a class on Bhagavad Gita. पर भगवद गीता तो कोई रामायण जैसी स्टोरी तो है नहीं, so it's not interesting in some sense, you know. It's a kind it's all ज्ञान है, वहाँ पे कोई कथा इस तरह की बात कथा तो है नहीं. So we want to get people excited about it and know, and कि हम हमारे में जिज्ञासा बढ़े कि हम भगवद गीता क्लास करें. अभी रामायण क्लास चल रहा है, with God grace doing very well. We have just finished Sundarkand. We started Lanka Kand. This will end in mid-July. और 1 महीना we will श्रावण, इस बार पुरुषोत्तम मास है, तो पुरुषोत्तम मास में we will have रामायण,
recitation, chanting, as well as Adhyan for 1 month. And after that, probably on the next Jayanti, we will start Bhagavad Gita class, Lord willing, Ramji willing, Krishna willing. So that's the context in which we have a talk every month to appreciate, to learn about what is this great scriptures. So with that, thank you very much. Jai Shri Krishna और आपका स्वागत है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. विनम्र प्रणाम सभी को, सभी श्रोताओं को, अभी जो उपस्थित है और जो बाद में सुनेंगे या श्रवण करेंगे, सभी के लिए हमारा विनम्र प्रणाम. आज मैं भाग्यशाली कि ओम जी ने हमें याद किया, सेवा करने का मौका दिया, और मैं कोशिश करूँगा कि गीता के बारे में संक्षेप में थोड़ा आलोकपात करने के लिए कि गीता क्या है, गीता का पाठ पठन श्रवण करने का महिमा क्या है, गीता का सार क्या है. और इसमें एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि गीता ऐसा एक ग्रंथ है, आपको सारे विश्व में इसका ऐसा कुछ ना कुछ मिलेगा जो लोग गीता के ऊपर लिखे हैं, गीता के बारे में कुछ ना कुछ टीका. हम जो टीका के ऊपर आधारित ये कहने जा रहे हैं कथा, वो गीता के गौड़ीय वैष्णव भाष्य जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु, वैष्णव कुलचूड़ामणि, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि से संस्कृत में टीका के आधार के ऊपर जो प्रचलित हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद मिलता है, वो ग्रंथों के भित्ति के ऊपर. पहले हम कोशिश करेंगे कि जो टाइटल दिया हुआ है उसका व्याख्या करने का. पहले मंगलाचरण करते हैं. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामिने. वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं कृपामूर्तिरमणं माया बाधतमो हन्ता कृपानुगभक्तिदं. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वप्रथम मैं अपना शिक्षा और दीक्षा गुरु श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी के चरण कमल में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ. तत्पश्चात समस्त वैष्णव वैष्णवी राम भक्तों जो सुन रहे हैं या श्रवण करेंगे, उनके चरण में यथायथ दंडवत प्रणाम. आज बहुत ही सौभाग्य हमारे सभी का कि हम लोग अपना कीमती समय निकाल के गीता के बारे में
सुनने का प्रयास किया। मैं इस विषय का निर्णय किया परम कल्याणकारी औषधि गीता, श्रीमद् भगवत गीता। कोई सारे विषय मन में आ रहा है जिसके बारे में चर्चा थोड़ा करने का उत्साह मिल रहा है। ये परम शब्द का अर्थ क्या है, कल्याण का अर्थ क्या है, कल्याणकारी क्यों कहा है, कल्याणमयी क्यों नहीं कहा, औषधि क्यों बताया। और गीता, श्रीमद् भगवत गीता का जो अनुवाद हिंदी या अंग्रेजी में कहा जाता है कि ये भगवान का गान भगवान ने गाए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में। अर्जुन के रथ के सारथी बन के अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। जब अर्जुन विषाद योग में चले गए थे, सामने सैन्यों को देख के, शत्रु पक्ष को देख के उनको लगा कि ये तो सभी हमारे मित्र हैं, आत्मीय सज्जन हैं, पितामह, गुरु, सारे सगे संबंधी हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा। तो उसके लिए भगवान ने गीता का प्रारंभ किया। जैसे ओम जी बता रहे थे, ये महाभारत के भीष्म पर्व के 25वां अध्याय से लेके 42वां अध्याय तक 18 अध्याय में लिपिबद्ध किया गया। और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये विषय अभी अभी ओम जी से चर्चा हो रहा था कि इसमें और एक शिक्षा मिलती है, वो मैं बताऊंगा। ये मैं शेयर करना चाहता हूं कि जो महाभारत का भीष्म पर्व का जो एक पेज मैंने यहाँ शेयर किया, अब देखो यहाँ शुरू हो रहा है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। सो ये 25वां अध्याय का शुरुआत। और अब आजकल सारे तथ्य हम गूगल से ढूंढते हैं, गूगल से मिलता भी है काफी, लेकिन इसमें ये जत्न प्रयत्न हमें करना चाहिए कि सारे जो तथ्य वहां पे दिया गया है, ना तो वो सब सच है, ना तो उसमें हमें पूर्ण भरोसा रखनी चाहिए। हम ओरिजिनल जो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ है वो पढ़ के, आप देखो गूगल में ये लिखता है इन सम प्लेसेस की 23वां अध्याय से 40वां अध्याय तक गीता, और यहाँ हम देखते हैं भीष्म पर्व में 25वां अध्याय से और 42वां अध्याय तक गीता कहा गया है। और दूसरी बात है कि गान जो हम गाते हैं उसको हम गीत बोलते हैं संस्कृत में। तो यहाँ भगवान का गीत जो है उसको भगवत गीता क्यों कहा। आपको मालूम होगा कि श्रीमद् भागवतम में कोई सारे गीत है, जैसे कि जुगल गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत। ये सब गीत को कहीं गीता बोल के उल्लेख नहीं किया जाता है। तो इसका कारण यह है कि भगवान स्वयं वासुदेव कृष्ण जो
अपनी वाणी गायन किया, वो उनका शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान, ये दो तत्व वेदों में बताया गया। शक्ति ऑलवेज स्त्री, ये आप जेनेटिसिस्ट से पता कर सकते हैं। हमारे ह्यूस्टन का विख्यात तो जेनेटिसिस्ट जो है डॉक्टर सेन पाठक, इसके ऊपर काफी सारे क्लासेस दिए हैं, और उसमें ये पता चलता है कि भगवान और भगवान की वाणी है उनकी शक्ति, इसीलिए इसको गीता कहा जाता है। परम शब्द का अगर हम शब्दकोश में, अमरकोश में इसका अर्थ ढूंढते हैं तो इसका कोई सारे अर्थ हो, जैसे सारे शब्दों का होता है, एक अर्थ नहीं होता है। हर समय कोई सारे अर्थ एक शब्दों का मिलता है। परम का एक अर्थ लिया जाता है सर्वोत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ। परम का और एक अर्थ होता है कि ये नित्य कहा जाता है। जो नित्य, उसके लिए परम विशेषण का प्रयोग होता है। और एक विषय है कि जब हम इस जगत से पढ़े उस जगत का बात करते हैं, उसका भी परम शब्दों से बताया जाता है। जैसे कि दृष्टांत स्वरूप हम परम धाम, परम ब्रह्म, परम पुरुष इत्यादि शब्दों से परिचित हैं। परम हो गया अभी कल्याण का जनरल साधारण जो अर्थ होता है। कल्याण का मतलब कि हमें बहुत सुख मिलता है जिसमें इस जगत में, उसी को हम कल्याण कहते हैं। किसी को हम गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, कल्याणम भवतु। तो ये कल्याण का अर्थ साधारण अर्थों के हिसाब से है, लेकिन गीता में हम जब ये विशेषण प्रयोग करते हैं गीता के बारे में, कल्याणकारी गीता, तो ये गीता जी जो है एक भगवान की शक्ति है जो कि फीमेल फॉर्म है। वो गीता जी हमारे जीवन का परम कल्याण कर सकते हैं, हितकर होते हैं। कैसे, वही हम चर्चा करेंगे। इसीलिए इसको कल्याणकारी कहा जाता है। ये आत्मा के लिए लागू होता है, देह के लिए नहीं। परम कल्याण का अर्थ हो गया फिर जो पर जगत संबंधित हित या कल्याण, वो क्या है हम आगे चल के सुनेंगे, और कैसे इस कल्याण को प्राप्त किया जा सकता है। ये औषधि और एक विशेषण हमने प्रयोग किया, उसका अर्थ थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि साधारण अर्थ से ये औषधि वो होता है जो प्रयोग किया जाता है रोग दूर करने के लिए। इस जगत में कोई वृक्ष का या आयुर्वेदिक बटिका, ये सब चीजें औषधि। आजकल तो औषधि ऐसा मिलता है, सारे मुंह में डालो, पानी ले लो, बस अपना रोग खत्म। ये
जनरल साधारण अर्थ होता है औषधि का, और यहाँ इसका जो अर्थ हम प्रयोग किया उसका माने यह है कि औषधि जो हमारा भवो रोग दूर कर सकता है। हम लोग जो है शास्त्रों के हिसाब से एक अस्पताल में रह रहे हैं, इस जगत का मर्त्यलोक का अस्पताल। क्यों? क्योंकि हमारे सभी के अंदर ये भवो रोग जो है, ये रोग से हम भुगत रहे हैं। ये भवो रोग क्या है? भव और रोग दो शब्द है। ये भव का अर्थ है कि जन्म मृत्यु का जो चक्र, इस चक्रों में हम जब तक फंसे हुए होते हैं उसका कहा जाता है, उसी को कहा जाता है भवो। भवो का और बाकी सारे अर्थ है, लेकिन हम लोग समय के मुताबिक इस अर्थों को लेके चलेंगे। और ये रोग जो है, ये रोग हमारा दो तरह का रोग है संसार के कारण। एक भीतरी संसार, एक बाहरी संसार। भीतरी संसार क्या है? अंदर का संसार है मैं और मेरा। और बाहर का संसार क्या है? बाहर का संसार है ये जगत का सारे वस्तुएं, अपना परिवार, अपना आत्मीय स्वजन, बंधु बांधव इत्यादि इत्यादि। सो ये दो संसार जो है, ये संसार को हमको अगर लगे कि यही है सच, तो हम इस भवो रोग में फंसे हुए हैं। इसीलिए इस भवो रोग का औषधि है ये गीता। इसीलिए भवो रोग दूर करने के लिए ये औषधि का प्रयोग होना चाहिए। साधारण रूप से जैसे आयुर्वेदिक औषधि जो है उसमें कभी दूध को बोलते हैं पयोमृत, उस पान करने से कोई कोई रोग दूर हो सकता है। जैसे स्वर्ग का अमृत जिसको लेके देव और असुर लोग युद्ध किए थे, वो अमृत को भी माना जाता है कि औषधि। मृत शब्द का अर्थ है जैसे जिसका शरीर से आत्मा निकल चुका है, उसको मृतदेह कहता है। और अमृत का अर्थ होता है जो मृतों को बचा सकता है, और या तो मृतों को मृत अवस्थिति में पहुंचने से रुक सकता है। जैसे सुखदेव जी से परीक्षित को अमृतमय कर दिया था भागवत सुना के 1 हफ्ते का। तो यही सब अमृत होता है। लेकिन यहाँ पे औषधि जो अमृत औषधि का या भगवान का अमृत के लिए गीता अभी जो है परम कल्याणकारी औषध का तात्पर्य आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि ये पर जगत के कल्याणकारी जो औषधि है वही है श्रीमद् भगवद गीता। भगवान का मुख कमल निश्रित वाणी। और भगवान की वाणी में भगवान एब्सोल्यूट होने के नाते कोई फर्क नहीं है। इसीलिए ये हम जब पठन या श्रवण करते हैं तो हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि हम भगवान से युक्त हो रहे हैं। इस सिलसिले में मैं चैतन्य महाप्रभु का एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ कि दक्षिणात्य भ्रमण में जब महाप्रभु गए थे
वहाँ एक मंदिर के सामने एक वृद्ध गीता लेके वो तैलधारावत अश्रु बहा रहा था, और उसको संस्कृत पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो गीता का जो ग्रंथ है, ग्रंथों में हाथ देके उससे रो रहा था। तो महाप्रभु उनको पूछा कि क्या बात है, आप गीता पढ़ने के लिए आप गीता ग्रंथ खोल के बैठे हुए हो, लेकिन पढ़ नहीं रहे हो, रो रहे हो, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने बोला कि हम जब भी गीता ग्रंथ खोलते हैं, हमारे सामने वो रथ में आरूढ़ अर्जुन और सारथी कृष्ण उनको उपदेश दे रहे हैं गीता की, ये आंखों के सामने आ जाता है, और उससे हमें इतना इतना सुख मिलता है कि भगवान स्वयं अर्जुन के सारथी बन के अर्जुन की सेवा कर रहे हैं और उनको गीता के उपदेश दे रहे हैं। मुझे रोना आ जाता है। तो ये जो है, ये सुन के महाप्रभु ने बोला कि असली गीता तो तुम ही पढ़ रहे हो। हमारे अंदर ऐसा भाव है, हम जब रामचरितमानस पठन करते हैं, तुलसीदास की कैसे बैठ के लिख रहे थे, या जो भी ग्रंथ हम भगवान के बारे में लिखा हुआ है, संतों के मुख से सुना है या भगवान के मुख से निकले हुए हैं, तब ऐसा भाव होना चाहिए। ये भाव का ही सबसे ज्यादा महिमा है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हम परम कल्याणकारी गीता जी के मुख से हम ये भव रोग दूर करने का, शास्त्रों में इसको बूस्ट किया गया कई सारे श्लोकों में। ये श्रीमद् भागवतम में रासलीला का वर्णन जब आया है 10वें स्कंध में, उसके बाद उसका फलश्रुति के हिसाब से एक श्लोक लिखा है व्यासदेव जी ने, विक्रीडितम ब्रजवधुवीर इदम च विष्णु श्रद्धान्वित अनुश्रेणुवाद अथ वर्णयद ज भक्तिम पराम भगवतीम इति लभ्य कामं हृद्रोगो आशु अपोहिनति अचिरेण धीरा। कोई सारे लोग हमारे सनातन धर्म के बारे में, बाहर जो हिंदू नहीं है, सनातन धर्मी नहीं है, उनका बात तो छोड़ो, बाहर के लोगों के बात तो छोड़ो, जो अपने धर्म के लोग हैं उनको भी ये समझ में नहीं आता है कि भगवान कैसा भगवान है जो कि परस्त्रियों के साथ रास कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। बात यह है कि ये समझने के लिए हमें थोड़ा अभ्यास करने का प्रयोजन है। कोई भी अभ्यास जो भगवान से हमें भगवान को समझने का शक्ति प्रदान करती है। ये फलश्रुति जो रास लीला का दिया गया है, इसमें देखिए शास्त्रों में जो भी कहा है, शास्त्रों का वचन सत्य होता है। ये अगर हमें दृढ़ विश्वास होता है इसमें, तो इस श्लोक में जो कहा गया है उसमें भी हमें संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि रासलीला का वर्णन, जिसके हृदय में काम रूपी रोग है, वो दूर हो जाता है ये रासलीला का वर्णन श्रवण करने से, ना कि ये सुनने से हमें और अपना काम रूपी जो अग्नि वो बढ़ता जाता है। तो ये है शास्त्रों का भवरोग, हृदरोग दूर करने का उपाय। इसमें और सारे श्लोक है, जैसे
दसम स्कंध में ही है, निवृत्त तर्षैरुपगियो मानात भवौषधात् मनोभिरामात् उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येतो बिना पशुघ्नात्। कि भगवान की वाणी, भगवान का लीला सुन के अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है, ये हो ही नहीं सकता है। सिर्फ जो लोग पशु हत्या करते हैं या आत्मघाती होते हैं, उन लोगों को छोड़ के जो लोग अपना हित के लिए कोई भी उपाय ढूंढ रहे हैं, जैसे गीता में कहा गया आर्थी अर्थार्थी ज्ञानी, अर्थार्थी ज्ञानी, जिज्ञासु ज्ञानी, ये 4 तरह के लोग भगवान के पास आके पहुंचते हैं। तो ये सारे लोगों को भगवान की बारे में सुनना, भगवान की कथा, उत्तम श्लोक कहा जाता है, वो अच्छा लगता है। ऐसे 11 स्कंधों में भी ऐसा आता है कि जो इस जगत में आके मनुष्य देहो पाके निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, गुरु भी मिला है जो कि हमें इस भव सागर पार करने के लिए समर्थ है। उसके बाद भी अगर हम भवाब्धिम न तरेत तो हम को आत्मघाती कहा गया है। ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे श्लोकों में इसके बारे में कहा गया है कि हमें क्यों इसको मानना चाहिए कल्याणकारी औषधि। और गीता जी से प्रार्थना करके हम अभी गीता में प्रवेश करते हैं कि गीता क्या है। पहले ही हम श्रवण कर चुके हैं कि गीता भगवान का गाया हुआ 700 श्लोकों में एक महाभारत का अंश है, जिसमें भगवान अर्जुन का जो भी मोह, संशय इत्यादि दूर करने के लिए कहे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उसको धृतराष्ट्र ने धर्म क्षेत्र भी कहा के उल्लेख किया, क्योंकि उस क्षेत्रों में ही धर्मों का प्रयोग, धर्मों का उपयोग, धर्मों का आचरण दिखाया गया है। धर्म क्या है? धर्म का बहुत सारे परिभाषा मिलता है। गूगल में जाके आप देख लीजिए तो आपको और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा कि यहाँ तो और भी सारे धर्मों के परिभाषा दिए गए हैं। लेकिन हम शास्त्रों में जो धर्म का परिभाषा मिलता है, जो असली परिभाषा है, वो है आत्मधर्म। और क्या, और आप गीता में भी अगर धर्म के बारे में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हम इसका उदाहरण आगे चल के देखेंगे। अभी हम धर्मों के बारे में जो बता रहे थे, उस धर्म को आत्मधर्म या सनातन धर्म या वैष्णव धर्म कहा जाता है, जो कि नित्य धर्म है। हमारा देह संबंधित जो धर्मों हम बात करते हैं, सुनते हैं, अहिंसा परमो धर्मो, पिता धर्मो, माता धर्मो, राष्ट्र धर्मो, ये सब मानव धर्मो, ये सब जो हम सुनते हैं, ये सारे यह बाह्य, एक्सटर्नल। असल धर्म जो नित्य है वो है हमारा
आत्मा का धर्म। आत्मा शब्द का जो व्युत्पत्तिगत अर्थ है, आत धातु में म व्यापक अर्थ प्रत्यय युक्त करके आत्मा शब्द का निष्पत्ति होती है। सो आत्मा जो सारे जगत के आत्मा जो है वो सारे जगत में व्याप्त है। इसीलिए ये श्लोक वेद में कहा गया, ओम तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुर आततम। ये आततम आया आत्मा का जो रूट वर्ब आत से, वो सारे जगत में व्याप्त है भगवान, उसी को आप परमात्मा कह सकते हैं। भागवतम में ये इस भगवान को 3 प्रकाश में बताया गया। वदन्ति तत्तत्विदस्तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। इसका अर्थ यह है कि भगवान का 3 प्रकाश है जो हमें अपना से इंटरेस्ट के अनुसार हम चयन करते हैं। कोई लोग भगवान का ब्रह्म लेके, ब्रह्म जो प्रकाश है वो निर्विकार, निरंजन, निराकार, निर्गुण प्रकाश, उसमें भगवान ढूंढते हैं। कोई परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं चतुर्भुज रूप में, उनके बारे में योग अभ्यास करके पाने का कोशिश करते हैं, या ज्ञान योगी ब्रह्म में मिलना चाहते हैं। और भगवान जो पुरुष है उनका पूर्णतम रूप जो कि द्विभुज जो मयूर पिच्छ धारण करने हैं मस्तक के ऊपर, और जो वनमाला पीत वसनधारी गोचारण कर रहे हैं गोलोक में अपने सखाओं के साथ, वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही परमेश्वर, परम ईश्वर। ईश्वर का अर्थ होता है जो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल, श्रेष्ठ कंट्रोलर। और परम का अर्थ हम पहले ही श्रवण कर चुके हैं, जो सर्वोत्कृष्ट नित्य कंट्रोलर होते हैं वही है सीईओ। वो सारे सृष्टि का सीईओ भगवान श्री कृष्ण। ये जो ईश्वर का परिभाषा हम थोड़ा सुना है, उसमें धर्म का परिभाषा भी आ जाता है कि धर्म जो है हमारा ईश्वर का अंश होने के नाते, ये मैं एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, उसमें सनातन धर्म का बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया गया है कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म का जब परिभाषा हम देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि हमारा धर्म जो है वो परिवर्तनशील नहीं है। वो कोई किसी को उससे च्युत नहीं कर सकता है कि धर्म मतलब, मान लीजिए जैसे हमारे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होता है संसार में कि लोग बोलते हैं कि उसको इस धर्म में कन्वर्ट किया। ये कन्वर्शन का कोई मतलब ही नहीं होता है सनातन धर्म में, क्योंकि देखिए जीव सनातन है, यहाँ जीव
कहने का मतलब है जीवात्मा। ईश्वर सनातन, ये तो हम जानते ही हैं। सनातन का अर्थ है जो सदा के लिए रहता है। पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेगा। सो जीव ईश्वर दोनों ही सनातन, और जीव ईश्वर के अंश होने के नाते उनका संबंध भी सनातन हो जाता है। तो ये जो सनातन धर्म का परिभाषा है, आप सोचो, इसमें कोई इसके बाहर हो सकता है? मानव जाति का बात तो छोड़ो, कोई भी लिविंग एंटिटी, कोई भी जीव इससे बाहर नहीं हो सकता है। सो इसीलिए ये सनातन धर्म जो है, यही है असली धर्म। बाकी धर्म जो है वो जितने परिमाण में भगवान के साथ जुड़ने का उपाय बताते हैं, उतने परिमाण में वो सनातन धर्म का अंश है। बाकी वो तात्कालिक धर्म है। सो ये है गीता का मतलब। गीता एक सनातन धर्म का ग्रंथ है जिसको कहा गया है सर्वो उपनिषद गावो दुग्धा गोपालो नंदना। इसका मतलब क्या है कि सारे वेदों का जो सार है उपनिषद में बताया गया, उस उपनिषद का सार ये गीतोपनिषद है। ये गीतोपनिषद अब पहले देखा है स्लाइड में, भीष्म पर्व में इसको लिखा है कि ये गीतोपनिषद का ये अध्याय समाप्त। तो इसने गीता के महत्व में कहा जाता है सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत्। सो गीता का ये कहा गया है एक अमृत है। ये जो दूध, पहले हम दूध को एक औषधि के सिलसिले में बताया, ये अमृत कहा जाता है शास्त्रों में। सो ये गीता को ये अमृत कहा गया है। यही है असली अमृत, जो कि हमें मृत होने से रक्षा कर सकता है। गीता है ये धर्म ग्रंथ जो कि सारे विश्व के मानव जाति के कल्याण के लिए उपयुक्त है। गीता अभी समझने के लिए, गीता हम समझ गए हैं क्या है, गीता में क्या लिखा है अभी हम श्रवण करेंगे। और वो पढ़ने से, सुनने से हमें क्या मिलता है, क्या मिल सकता है, वो हम श्रवण करेंगे। गीता जी में जो भगवान कृष्ण सारे उपदेश दिए हैं आत्मधर्म के बारे में, कर्मों के बारे में, ज्ञान के बारे में, योगों के बारे में, भक्ति के बारे में, अष्टांग योग के बारे में, ये सब हम अगर सिर्फ अध्याय करें तो हमें कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। इसको श्रवण करना है उन लोगों के मुख से जो कि रियलाइज्ड सोल्स है, जो सिद्ध पुरुष है, जिन्होंने ये शास्त्रों पढ़ के इस शास्त्रों का निर्यास आत्मोपलब्धि किया है। उन्होंने इसका जो निर्यास वो हमें पिला सकते हैं। उनके वचन, उनका वाणी श्रवण से हमें इसका अर्थ समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए भी हमें खुद को प्रयास करना पड़ेगा। गुरुपाद आश्रय करके उसको सुनना है। पहली बात तो है कि हमें मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं। चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी के प्रमुख गोस्वामी,
जब चैतन्य महाप्रभु से काशी में जाके मिले, सनातन गोस्वामी ने उनको पूछा के आमी केने मोरे जारे तापोत्रय इहा नाई जानी केमोने हित है। बंगाली का पैर है, इसका अर्थ है, सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी सिंपल। के आमी, मैं कौन हूं। केने मोरे जारे तापोत्रय, ये त्रिताप मेरे को क्यों दग्ध करता है, और मेरा कल्याण, आत्म कल्याण कैसे होगा, ये मुझे मालूम नहीं है, आप बताओ कृपा करके। तो ये जो प्रश्न मैं कौन हूं, ये मौलिक प्रश्न है इस जीवन का। हमें तो सारे प्रश्न होता है वो बाहरी संसार के लिए, कि आज मेरा एक ये खरीदना है, वो कहाँ मिलेगा, कौन सा जगह से, कौन सा साइट से ये सारी सबसे सस्ते में मिलता है या बहुत बढ़िया होता है, या गिफ्ट देना है, ये कहाँ से खरीदें, ये सब चीज़ हम ढूंढते रहते हैं। लेकिन इसका उत्तर हम गूगल में नहीं मिलेंगे, या मिले भी उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं कौन हूँ, पहली बात। दूसरी बात है कि ईश्वर कौन है, जो हमें थोड़ी देर पहले श्रवण किया। ये जानने की इच्छा जब पैदा होती है, तभी हम सोच सके कि हमारा गीता सुनने का, गीता पाठ करने का अधिकार मिला है। ये मैं कौन हूं का उत्तर चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक में कहा, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। उसमें बोल रहे हैं, ना हम विप्र न च नरपतिर नापि वैश्य न शूद्र, ना हम वर्णी न च गृहपतिर न वनस्थ ज्योतिर्वा, किंतु प्रदत्त निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपीर भर्तुर पद कमलय और दासो दासानुदास। गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, कि ये जो सारे जीव मेरे अंश है और ये सनातन है, ये उन्होंने कहा। और यहाँ पे महाप्रभु बोल रहे हैं कि हम जो है सारे, ना तो कोई ब्राह्मण है, ना कोई वैश्य है, ना शूद्र है, ना कोई वर्णाश्रम का धर्मों में कोई गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचर्य है, कोई सन्यास है, कोई राजा है, कोई गृहपति है, कोई भी नहीं। क्या है, हम नित्य परिचय हमारा ये है कि हम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्ध, जो पूर्ण अमृत परमानंद के भांड जो है ईश्वर, वो परमेश्वर के पद कमलय और दासो दासानुदासो, और उनका और एक विशेषण लगा दिया, वो गोपीर भर्तु, गोपी को, गोपियों को पालन करते हैं, गोपियों को पोषण करते हैं। कैसे कि उनका जो प्रेम, जो कि ऐसा है, हम उसको चुका नहीं सकते हैं एक्सचेंज में। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, न पारयम निरबद्ध संयुजम, कि मैं इसका ऋण चुका नहीं सकता हूँ। तुम लोग जो जैसे प्रेम करते हो, अपना सारे जो सगी संबंधी छोड़ के, अपना देहो छोड़ के, अपना सुख छोड़ के, हमारे आनंद के लिए जो हमारे सेवा करते हो, उसका ऋण हम चुका नहीं सकते हैं। तो ये जो भगवान है, जो कि करुणा, परम करुणामय, करुणा के सागर है और भक्त वत्सल है, उनसे अगर हम प्रार्थना करें, उनका दास अनुदास, दासो दासानुदास हो सके, तो हमें वो चीज मिलेगा जो भगवान दे सकते हैं, परम आनंद। तो ये है गीता में मैं कौन हूं का जो उत्तर। और ईश्वर कौन है, गीता में भगवान स्वयं
मम, अहम, मत्त, माम, ये सब शब्दों जितने श्लोकों में प्रयोग किया है उसमें वो अंगली दिखा के अपने तरफ जो कृष्ण रथ में बैठे हुए हैं उनको दिखा रहे हैं कि मेरे शरण लो, मेरे पास आओ, या मेरा ये जो उपदेश है इसके इस पर विचार करो। तो इसमें बोल रहे हैं कि चतुश्लोकी, जैसे भागवतम होता है चतुश्लोकी गीता है, 10वें अध्याय में 8, 9, 10, 11 श्लोक में भगवान स्वयं बोल रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कि इसका अर्थ है कि जो कुछ भी दिखता है इस जगत में, दृश्यमान जगत में, अदृश्य जगत तो हम देखते नहीं है लेकिन वो भी है, उसके बारे में भी शास्त्र में कहा गया है, लेकिन दृश्यमान जगत में जो भी दिखता है वो सब मान लो कि हमारी शक्ति का प्रकाश, ये शक्ति परिणामवाद कहता है। सो शक्ति परिणामवाद में भगवान का शक्ति का, अनंत शक्ति का प्रकाश से ही सारे जगत सृष्टि होता है। सो ये पहला श्लोक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि मत चित्ता मद्गत प्राणा वदन्ति परस्परम कथयन्त च नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च इत्यादि, कि हमारे भक्त क्या करते हैं, हमारे बारे में ही चर्चा करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं और आनंद लेते हैं। कथन च रमन्ति च तुष्यन्ति च, और इससे क्या होता है, इससे हमें प्रसन्नता मिलती है। आप देखेंगे कि हमारे अंदर भी ये गुण है। भगवान जितने भी इस जगत में दिखता है, सारे चीज, सारे जीव और उनके सारे गुण दोष, वो सारे चित जगत से ही आता है। वहां पे रियलिटी है, यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी है। वर्चुअल रियलिटी का चश्मा लगा के आपको लगेगा कि आप कहाँ पे हो, भूल जाओगे। आप नासा में जाओ, वो वर्चुअल रियलिटी का टिकट लेके दिखाते हैं, क्या आपको स्पेस में चढ़ाएंगे, स्पेस में भ्रमण करा देंगे, आप सोचोगे कि आप स्पेस में ही हो। तो ये वर्चुअल रियलिटी हम जगत में है, लेकिन असलियत यह है कि हम चित जगत के वस्तु है। तो ये चर्चा करके चित जगत का भगवान प्रसन्न होता है, क्योंकि हम हमारे बारे में सुनने में, हमारे प्रशंसा सुनने में हमें बहुत खुशी होती है। ये हमारा यहाँ का अपना ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो। उसके बाद बोल रहे हैं तेषाम नित्याभियुक्तानां सततम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगं येनो माम उपयान्ति ते, कि जो लोग हमारे साथ युक्त होके सर्वथा, सर्वदा, सर्वथा भजताम प्रीतिपूर्वक हमारा सेवा करते हैं, वो उन्हीं लोगों को हम ददामी बुद्धि योगम, बुद्धि दान करते हैं, बुद्धि देते हैं, जेनो माम उपयांति ते, जिससे हम, वो लोग हमारे पास आ सकते हैं। तो देखिए ये विज्ञान है कि हम को भगवान पाने के लिए भगवान के पास ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। भगवान के बिना हम भगवान को मिल नहीं सकते। हम अपने बल से, अपने चेष्टा से, अपने साधन से भगवान को नहीं मिलेगा। भगवान को मिलने के लिए साधन तो जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि साधन करने का क्या फायदा है। साधन का फायदा ये है कि उससे भगवान की कृपा मिल सकता है। तो ये जो है
ये है साइंस। इसी से हमारे संत लोग दिखाया कि भगवान को उन लोगों को मिला और हमें भी मिल सकता है। और इसका मिलने का अर्थ है कि भगवान का साक्षात दर्शन होता है, भगवान का स्वप्न दर्शन होता है, भगवान के साथ वार्तालाप होता है। भगवान आप जब हम देखते हैं गीता में भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसमें भगवान बोल रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़ के हमारा शरण ले लो। और आप अगर 3rd चैप्टर में 35th वर्ष को देखेंगे तो वहां पे बोल रहे हैं श्रेयान स्वधर्म विगुणो परोधर्म भयावह, कि अपना भली भांति अनुष्ठित परधर्मों की अपेक्षा किंचित दोष युक्त अपना धर्म पालन करना बेहतर है। तो एक जगह बोल रहे हैं कि स्वधर्म पालन करो और एक जगह बोल रहे हैं कि सारे धर्म छोड़ के हमारे पास आ जाओ, शरण ले लो। तो ये आपको लगेगा कि विरोधाभास यहाँ पे है, इसका समाधान कैसे करें। इसलिए हमें किसी से सुनना, जिनको भगवान की वाणी स्वयं भगवान जैसे सुनाया ऐसे ही भगवान के भक्तों के मुख से सुनने में होता है, तभी पता चलता है। पहली श्लोक में जहां बोल रहे हैं कि 3rd चैप्टर में कि परोधर्मों का अनुष्ठान पालन करने का अपेक्षा, वो इवन परफेक्टली यू कैन डू, उससे अपेक्षा अगर थोड़ा दोष भी हो, दोष भी रहे, अपना स्वधर्म पालन करना बेहतर है। तो स्वधर्म क्या होता है, उसमें फिर वर्णाश्रम धर्म आ जाता है। वर्णों या आश्रम के न जो धर्म होता है उसी धर्म की बात कर रहे हैं। इसीलिए कोई कोई संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में ही बोलते हैं कि सिर्फ वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से ही भगवान को मिलेगा। बात तो सही है, लेकिन आपको ये तय करना चाहिए कि भगवान को आप कैसे मिलना चाहते हो। भगवान के साथ हमारा 5 संबंध नित्य है। हम लोग जो ममैवांशो जीवो लोके जीवभूतो सनातनो, ये श्लोक में जो संबंध के बारे में नहीं कहा गया है वो है कि शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति और माधुर्य मधुर रति। ये 5 भाव से भगवान से हम जुड़े हुए हैं, हमें मालूम हो चाहे नहीं मालूम हो। और इसको जानने के लिए ये धर्मों का अनुष्ठान करना पड़ता है, और ये जानने से ही हमें आनंद मिलेगा। इसको कहता है सेल्फ रियलाइजेशन, कि हमारा ये असली नित्य परिचय क्या है। तो इसीलिए जो चतुश्लोकी गीता में लास्ट जो 11वां श्लोक वहां बोल रहे हैं तेषाम, वो श्लोक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान क्या करते हैं, ये हम गीता पठन श्रवण से ही समझ सकते हैं कि भगवान खुद बोल रहे हैं उन लोगों को, जो किन लोगों को, जो हमें सतत
चिंतन करते हैं, श्रवण कीर्तन इत्यादि सेवा करते हैं हमारी, तो उन लोगों को हम उनके आत्मा में एक फ्लैशलाइट जला के ज्ञान का जो दीपक वो प्रज्वलित कर देता हूं। उनका अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करके ये ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ये है भगवान का अपना गीता की वाणी। ये भगवान का ईश्वरत्व प्रमाण करता है कि भगवान खुद बोल रहे हैं कि ये है मेरा ईश्वरत्व। हम सर्वस्व चाहं यदि सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपहनंच वेदश्च सर्वैर अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। कि भगवान बोल रहे हैं कि सारे वेदों का उद्देश्य मुझे जानना यही है, और ये वेद का मैं ही रचयिता हूं, और इस वेद का ज्ञान जो है ज्ञाता भी मैं हूं। वेदांतो कृत वेदविद ऑल्सो मैं ही हूं। तो ये जो भगवान है, ये भगवान को हम गीता से जान सकते हैं अगर हम किसी शुद्ध भक्त से मुख से गीता का अध्ययन करें, या जिन्होंने सुना है, जिन्होंने रियलाइज किया है, उनके मुख कमल से श्रवण करें। गीता में 18 अध्याय है, और अष्टादश अध्याय में जाके भगवान 62 से लेके 66 वर्ष है, जहां पे सर्वधर्मान परित्यज्य उन्होंने बताया। लेकिन उससे पहले से शुरू हुआ है 62 वर्ष से उसका भूमिका। बोल रहे हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कि हे भारत, सभी प्रकार से उन ईश्वर के ही शरण में जाओ। लगता है कि भगवान कृष्ण कोई बार परोक्षवाद कर रहे हैं, खुद को नहीं बोल रहे हैं कि मैं ही वो ईश्वर हूं। कोई कोई श्लोक में उसका अर्थ हमें थोड़ा गहराई से सोच के विचार के करके देखना पड़ता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन ईश्वर के शरण में जाओ जिनकी कृपा से परम शांति और नित्य धाम प्राप्त करेंगे। लेकिन आप सारे श्लोकों का अगर एक ओवरव्यू लेंगे, उसका निर्यास निकालने का कोशिश करेंगे, जैसे 14th चैप्टर में बोले मांचो यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समुत्थितान ब्रह्म भुवाय कल्पते। वहां उन्होंने बोल रहे हैं कि हमारे नित्य धाम में जा सकते हो। सारे गुण, ये जो त्रिगुणमयी माया है, ये माया के ऊपर उठ के हमारे धाम में पहुंच सकते हो अगर वो अव्यभिचारेण भक्ति हमें करते हो। सो गीता में मुझे मालूम नहीं कि अभी समय के हिसाब से हम कैसे 1 घंटा लगता है हो गया, बट थोड़ा हम और बाकी है। लेकिन हम संक्षेप में जो बताना चाहता हूँ
कि कर्मों, ज्ञान, भक्ति, योगा, ये सब सारे बताने के बाद हमारे आचार्य लोग ने, संत लोगों ने यही निष्पत्ति किया कि गीता में भगवान सारे उपाय के सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति ही बताए। हमें बोल रहे हैं कि ये सिर्फ गीता में नहीं, बाकी सब सनातन धर्म के ग्रंथों है। भागवतम में कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव को, न साधयति माम योगो न सांख्यं धर्म उद्धवो न स्वाध्यायस्तपोस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। और एक जगह बोल रहे हैं भक्ता हम एक ग्राह्य, कि भक्ति से ही हमें मिलता है। बाकी कर्म ज्ञान जो है वो जब तक भक्ति का अंगों के हिसाब से हम पालन करते हैं तभी हमारा कल्याण है। नहीं तो वो कर्म जो है, अगर सकाम कर्म करो तो इस जगत का सुख मिलेगा, निष्काम कर्म करो तो स्वर्गों का सुख मिलेगा। भगवत अर्पित निष्काम कर्म करने से थोड़ा भक्ति के राज्य में प्रवेश मिलेगा। उसके बाद ज्ञान योग, जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग में जो लोग भगवान को ब्रह्म से कल्पना करते हैं, ब्रह्म की जो आनंद लेना चाहते हैं इस जगत में नेति नेति करके, क्योंकि इस जगत दुखमय है, अशाश्वतम है, सो वो लोग इससे छुटकारा पाना चाहते हैं ब्रह्म में लीन होके। सो वो नित्य नहीं होता है, उनका पतन होता है। और योगों में परमात्मा में जो लोग लीन होना चाहते हैं उन लोगों को जो अष्टांग सिद्धि मिलते हैं उससे उनका भी पतन होना संभव है। क्योंकि हमें जब भी देखा जाता है कि कोई भी जीव, क्षुद्र जीव को अगर बृहत कोई सिद्धि रिद्धि मिल जाता है तो हमें उसको लेके गर्व होता है। और भगवान को ये एक चीज पसंद नहीं है, वो है कि हमारा मद, गर्व। उनको दो चीज भक्तों में पसंद है, एक है सरलता और एक है दीनता। ये दो चीज जो है, ये अगर हम अपने अंदर ला सके तभी हम भगवान के भक्त बनने का लायक बन जाएंगे। यही है गीता का सार। गीता का सार क्या है कि गीता पठन श्रवण से हमें जीविका निर्वाह की बात तो छोड़ो, सार्थक जीवन बनाने का एक उपाय मिल जाएगा। और सार्थक जीवन वही है, वो छोटा है या बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। लंबा जीवन से या दीर्घ जीवन से हमें सार्थक जीवन नहीं होता है। हमारा जीवन सार्थक उसी में होता है जिसमें कि हम भगवान के लिए थोड़ा भी समय दे के भगवान के श्रवण कीर्तन चिंतन से जीवन व्यतीत कर सके। जिस जगत में सारे जीव जो है, मनुष्यों को छोड़ो बाकी पशुओं को जोनी में भी क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वजनिक सत्य। तो इसमें विज्ञान क्या है? विज्ञान इसलिए कहें कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह।
अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और हम लोग जो जीवात्मा है वो भी सच्चिदानंद है, लेकिन हम लोग सच्चिदानंद अणु परिमाण में। तो इसी के कारण हम सुख ढूंढ रहे हैं। सारे जो भी करते हैं, कर्मों क्या है, कर्मों जो करोति सौ कर्मों, जो हम करते हैं वो उसी को हम कर्म कहते हैं। तो इसमें हम सुख अगर ना मिले, हम एक नौकरी करते हैं, उसमें कभी कभी हम देखते हैं कि सुख नहीं मिलता है, फिर भी करते हैं, क्योंकि वहां से जो हम पैसा मिलता है उससे जीविका निर्वाह, परिवार पालन पोषण कर सकते हैं, इसीलिए करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई काम हमारे इच्छा से हम करना चाहते हैं, वो होगा जो काम से सुख मिलेगा। सो ये सुख नित्य नहीं है, पहली बात तो ये है, अनित्य है। आप मान लो किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, सीरियल देखना अच्छा लगता है, उसको 24 घंटा आप बैठा के दिखाओ, वो तंग हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा कि मुझे अभी एक हफ्ता नहीं देखना। कोई भी काम इस जगत का ऐसा ही है। तो नित्य सुख कैसे मिलता है? गीता में ये एक श्लोक आता है, यं लब्धा चापरं लाभं नन्नते मन्नते नाधिकं तत, कि जो पाने से दूसरा कुछ पाने का इच्छा नहीं रहती है, उसको हम नित्य आनंद का उत्सव मानते हैं। सो भगवान ये एक वस्तु है जो कि हमें वो आनंद दे सकता है, उसी से सेवा मिलेगा, सुख सुख मिलेगा। तो ये कैसे मिल सकता है? ये मिल सकता है सेवा करने से। ये सेवा जो है हम गलत जगह पे ना लगा के भगवान में लगाए तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। भगवान के पास ये भंडार है आनंद का, वो खुद इज एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। ये प्रेम जो है, प्रेम ही वस्तु सत्य है। वो हमको अगर मिल जाए, इस जगत का प्रेम नहीं, जिसको काम कहते हैं, काम और प्रेम में यही फर्क है कि प्रेम में लेने का कोई इच्छा नहीं रहती, देने का इच्छा होता है, सुख देने का इच्छा होता है। सो इस जगत में हम अगर अभ्यास करें इसको, तो उस जगत का लायक बन जाएंगे, उस जगत में पहुंचेंगे। ये गीता से हम शुरुआत कर सकते हैं। इसके आगे जो और ग्रंथ है, जैसे कि श्रीमद् भागवतम, जो कि भगवान के बारे में ही चर्चा किया है वेदव्यास ने, या भगवान के गुणों, भगवान के भक्तों के गुणों, इनके लीला कथा, ये सुनने से हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। हम सोचते हैं कि अभी इसको थोड़ा विश्राम देते हैं आज के लिए। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई मंतव्य हो तो आप बता सकते हैं। हम बहुत देर तक रह जा रहे हैं, आउट बोलने का तो अंत नहीं है, और भी हमारे पास स्लाइड भी था, हम अभी उसको बाद में कभी मौका मिले दिखाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा तन्मय जी और तरुण कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा व्याख्यान दिया प्रभु आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स आए हैं चैट में, प्रश्न लिखा है किसी ने। आपका किसी का प्रश्न हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, ये समय है प्रभु जी। है किसी का कोई प्रश्न?
स्वामी जी, स्वामी जी, जो आपने कहा, महाप्रभु ने कहा कि मैं कौन हूँ, उसका बहुत अच्छा आपने विवेचन किया। पूरा आपने जो बताया बहुत उपयोगी है और औषधि का काम करेगा हम लोगों के लिए। हम लोग तो संसारी लोग हैं। पर मेरा ये कहना था कि शंकराचार्य ने भी तो यही कहा है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो चिदानंद रूपम शिवोहम। तो क्या ये उससे जो आप महाप्रभु कह रहे हैं उससे तो अंतर है कि एक ही चीज है निर्वाणाष्टकम में जो शंकराचार्य जी कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये हमारे चर्चा के लायक है कि शंकराचार्य एक्चुअली शंकर, साक्षात शंकराचार्य भगवान शिव स्वयं, क्योंकि पद्म हरे पुराण। कृष्ण प्रभु जी, हाँ बोलिए 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 हाँ, बोलिए। तो भगवान पद्म पुराण में एक श्लोक आता है कि भगवान शिव पार्वती जी को बोल रहे हैं कि भगवान के आदेश से, भगवान मतलब कृष्ण के आदेश से मैं कलियुग में ब्राह्मण होके जाऊंगा और एक मायावाद का प्रचलन करूंगा जो कि बौद्धवाद को खंडन कर। तो जब बौद्धवाद था, बौद्धवाद में भगवान का विचार नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि हम जो है इस देहों के खांचे में पड़े हुए हैं, इस खांचे से जब निकल जाएगा आत्मा तभी हम निर्वाण हो जाएंगे। तो वो निर्वाण में क्या है, किसके साथ मिलेंगे, वो एक तरह का ब्रह्म में लीन होने का ही बात है। तो शंकराचार्य वही वेद के मुताबिक प्रचार किया। लेकिन जैसे हम भागवतम में एक श्लोक बताया कि अद्वय ज्ञान तत्व, जो जिसके ऊपर कोई और कोई ज्ञान नहीं है, नॉन डुअल अद्वय अद्वितीय ज्ञान, वो क्या है? वो अद्वितीय तत्व ये है कि भगवान का तीन प्रकाश है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये एक पूर्ण, एक पूर्णतर, एक पूर्णतमो, ये तीन प्रकाश है। तो भगवान में जो रूपवान है, अनंत मात्रा में रूपवान, गुणवान, उनका ऐश्वर्यवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान इत्यादि इत्यादि गुण है, 6 गुण। हाँ, उन्हीं को, उसी को भगवान कहते हैं। जैसे जिसके पास धन है उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास बल है उसको बलवान कहते हैं, जिसके पास भग है, भगो का मतलब ऐश्वर्य, है। तो वो जैसे पहले हमने बताया शक्ति, शक्तिमान तत्व, शक्तिमान है भगवान स्वयं, और उनका शक्ति अलग अलग प्रकाश लेते हैं। तो शंकराचार्य जो बताया कि हम निराकार निर्विकार शिवोहम की मैं जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। देखिए, ये चैतन्य महाप्रभु का जो तत्व है उसमें इसको कहा जाता है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। भगवान के साथ हमारा अभेद है, जैसे शंकराचार्य ने बताया। किससे, कैसे? कि वो भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। अब इस जगत में भी रूप देखा जाता है, इस जगत में भी गुण देखा जाता है, इस जगत में भी ऐश्वर्य देखा जाता है, लेकिन ये अनुपरिमाण में भगवान में ये अनंत मात्रा में विराजमान। तो ये जो फर्क है यही है अभेद का परिचायक। और भेद अभेद जब होता है तब भेद का ही प्राधान्य दिखता है। आप अगर बोलोगे कि अभेद क्यों नहीं, हम तो अब भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, तो अगर मान लेते हैं कि हम भी भगवान से अभेद है तो हम भगवान को क्यों नहीं जानते हैं? हम ये माया में क्यों फंसे हुए हैं? हम दुख क्यों पा रहे हैं? सुख दुख के बीच में हम फंसे हुए हैं।
हमारा सारे हम लोगों का बात तो छोड़िए, जो भगवान की थोड़ा चर्चा कर रहे हैं या गीता का चर्चा कर रहे हैं, बाकी आप सारे जीवों को देखो, भगवान कौन है यही मालूम नहीं है। भगवान के से क्या मिलेगा, भगवान क्या है, उनका खूबी क्या है, ये सब कुछ भी मालूम नहीं है। और हमारे सनातन धर्म में ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, हमें इसको ग्रहण करना चाहिए। और ये औषधि जो है, औषधि तरह तरह का औषध होता है, एक ही रोग का बहुत सारे दवाई होता है, लेकिन हमें सबसे अच्छा दवाई जो है वो अगर मिल जाए, हम बाकी दवाई क्यों लेंगे। शंकराचार्य का जो दवाई है उससे हम शिवो हम, भगवान जीव जो है कभी भगवान नहीं बन सकता है। ईश्वर का काम पालन करता, सृष्टि करता, संहार करता, ये सब जीव कभी नहीं कर सकते हैं। जीव अगर ईश्वर की कृपा से भगवान का गुण प्राप्ति कर सकते हैं, तो उससे उनको यही मिलेगा कि भगवान की सेवा से ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, भगवान जो है वो पूर्ण है, और वो पूर्ण कभी उनका जितना सारे ऐश्वर्य वो अगर किसी को दे दे तभी भी वो पूर्ण रहेगा। तो आप अगर बिलियनियर के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं, उससे आपको इतना कुछ मिल रहा है, तो आप क्यों उसको ठोकर के कहीं और जाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अपना समय भी हो रहा है, तो आपको बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एंड या we look हम forward to our कभी भी कोई प्रश्न हो या कुछ है सेवा हो तो बताना। अवश्य। और आप सबको मैं बता दूं कि 10 जून को, लाइक 3 वीक्स फ्रॉम नाउ, विष्णु प्रभु वो चतुश्लोकी गीता पर ही बात करेंगे। सो आज आपने थोड़ा सा उसको लेख कर दिया, तो दैट वाज वेरी नाइस। सो लुक फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू हिम। और आप सब आज की सभा में जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। आप सभी को प्रणाम। और अगले सप्ताह सैटरडे को वी आर गोइंग टू हैव ए सुंदरकांड चैंटिंग हियर, youth. So we're trying to involve young people. There will be young children also, and there are some adolescents in 20s and 30s. So they'll be reading the Sundarkand. तो उनको प्रोत्साहन के लिए अब this is one suggestion we get all the time कि बच्चों को इन्वॉल्व करो, यूथ को इन्वॉल्व करो. So it is our effort. So अब उनको encourage करने के लिए we have to be here. अब ये कहेंगे अब बच्चे लोग सुंदरकांड कर रहे हैं, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? That will not encourage them. So it's very important that we all come and listen to them and encourage them, and they will come again and again and take interest. So with that, I'd like your permission to conclude the session. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।